हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे मानव बस्ती के बारे में। तो मानव बस्ती किसे कहते हैं और मानव बस्ती के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, मानव बस्ती कितने प्रकार के होते हैं, इन दो टॉपिक पर हम लोग आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और जानेंगे सबसे पहले कि मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मानव बस्ती होता क्या है। ठीक है, मानव बस्ती किसे कहते हैं। तो मानव के द्वारा निर्मित विभिन्न आकार के घरों के समूह जहाँ पर मानव रहता हो, उस स्थान को मानव बस्ती कहते हैं। मतलब मानव द्वारा बनाए गए घरों के समूह को मानव बस्ती कहते हैं। जैसे मानव अपना घर बनाया, अपना कुछ मानव यहाँ पर घर बनाए, कुछ मानव यहाँ पर घर बनाए। ठीक है, इस तरह से घरों के समूह को जिसमें मानव रहता हो, तो ऐसे घरों के समूह को कहा जाता है मानव बस्ती। मतलब बहुत लोग एक जगह पर घर बना करके रहने लगे, अपना अलग अलग घर बना करके, तो उसी को कहेंगे मानव बस्ती। ठीक है, मानव बस्ती के अंतर्गत ऐसा कोई भी स्थान आ सकते हैं जहां मानव घर बना करके रहते हैं। मतलब कहीं पर भी, इस पृथ्वी पर कहीं पर भी मानव अगर बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में, जैसे मान लीजिए कि 10-15 मानव, ठीक है, कम से कम 10-15 मानव जो है मनुष्य लोग, व्यक्ति लोग अपना अलग अलग घर बना करके एक जगह पर, ठीक है, एक ही जगह पर अपना अलग अलग घर बना करके रहने लगते हैं, तो अपना अपना घर बना करके रहने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं मानव बस्ती। ठीक है, शहर में होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि बहुत घर होते हैं शहर में। ठीक है, आपस में जो है सटे हुए रहते हैं या थोड़ी दूर दूरी पर रहते हैं, तो ऐसी स्थिति को बस्ती कहा जाता है। ठीक है, मानव बस्ती कहा जाता है, ऐसे जगह को मानव बस्ती कहा जाता है। ठीक है, मानव बस्तियों का आकार किसी भी तरह का हो सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसा स्थान जो साधारण रूप से मानवों द्वारा बसाए गए हों तथा वहाँ पर कोई घर समूह में उपस्थित हो, वही मानव बस्ती कहलाती है। ठीक है, मतलब कि मानव अगर जो है ऐसे यहाँ पर मान लीजिए कि मानव यहाँ पर घर बना लिया, फिर यहाँ पर घर बना लिया। ठीक है, मतलब कोई दूसरा आकर के रहने लगा उसके बगल में, फिर उसके बगल में कोई दूसरा आकर के रहने लगा। ठीक है, कोई और आ गया तो रहने लगा घर बना करके, कोई और आ गया तो रहने लगा। तो इस तरह से लोग, मतलब इतने लोगों का समूह हो गया। ठीक है, इतने घर हो गए के घर, पाँच घर हो गए। ठीक है, यहाँ पर 5 मानव रहते हैं, 5 घर हो गए। तो इस तरह से मानवों का क्या हुआ, एक समूह बन गया और इसी समूह को मानव बस्ती कहा जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 5 ही व्यक्ति हैं, तो और भी कितना हो को ऐड कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें मतलब कि एक से अधिक मानव अगर किसी जगह पर अपना घर बना करके रहने लगते हैं, तो उसी को कहा जाता है मानव बस्ती। ठीक है, अगर एक मानव है तो बस्ती थोड़े कहलाएगा, बस्ती नहीं कहलाएगा। बहुत मानव, ठीक है, बहुत से मानव जो है, मानव मतलब व्यक्ति लोग, बहुत से मानव जो है अपने समूह, मतलब कि एक ही जगह पर अपना अपना घर बना करके एक समूह में रहने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं मानव बस्ती। तो किसी भी जो है मानव बस्ती का विस्तार अलग अलग जगहों के अनुसार होता है। कहीं पर मानव बस्तियों में बहुत सारे घर होते हैं, तो कहीं पर बहुत कम घर होते हैं। कहीं पर स्थित मानव बस्तियों में पक्के मकान होते हैं, पक्की सड़कें होती हैं, तो कहीं पर स्थित मानव बस्तियों में कच्चे घर होते हैं। ठीक है, तो गांव में ज़्यादातर, मतलब अभी के समय में आपको देखने को मिलेगा कि जो मतलब बहुत पिछड़े गांव हैं, वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर कच्चे घर होते हैं।
ठीक है, मिट्टी के बने घर होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मानव बस्ती है वो पक्के घर का होगा, वो कच्चे घर का भी हो सकता है। मानव बस्तियाँ जैसे गांव, ठीक है, एक मान लीजिए कि गांव है, तो गांव में क्या होता है, बहुत से लोग रहते हैं, ठीक है, अपना अपना घर बना करके अलग अलग। तो वही हो गया मानव बस्ती। मानव बस्ती को ही गांव कहा जाने लगा, ठीक है, या उसी को कस्बा कहा जाने लगा, नगर कहा जाने लगा, ठीक है। शहर में भी आप लोग देखते होंगे कि बहुत लोग रहते हैं शहर में, ठीक है, तो उसी को मानव बस्ती कहा जाता है, महानगरों के रूप में उपस्थित होती है। तो इस तरह से मानव बस्ती कहा जाता है, ठीक है। मानव बस्ती किसको कहते हैं, तो जैसे गांव हो गया, कस्बा हो गया, ठीक है, नगर हो गया, तो ये सभी मानव बस्ती के उदाहरण हैं। अब मानव बस्ती कहते किसे हैं, तो जब बहुत से व्यक्तियों का समूह एक जगह पर अपने अपने घर बना करके रहने लगते हैं, तो उसी को कहते हैं मानव बस्ती, ठीक है। जैसे गांव में बहुत से लोग घर बना करके रहते हैं अपना अपना, तो उसको मानव बस्ती कहते हैं। शहर में अपना अपना घर बना करके रहते हैं, तो उसको बस्ती कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आकार की दृष्टि से आकार की दृष्टि से मानव जो है, मानव बस्तियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन, तो ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। इंग्लिश में कहते हैं रूरल सेटलमेंट और हिंदी में कहते हैं अर्बन सेटलमेंट, सॉरी, नगरीय बस्ती को इंग्लिश में कहते हैं अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, और ग्रामीण बस्ती को इंग्लिश में कहते हैं रूरल सेटलमेंट। तो इस तरह से अब ग्रामीण बस्ती क्या होता है, देखिए, मैंने अभी बताया था वहाँ पर कि जो गांव में क्या होता है कि बहुत से लोग रहते हैं, तो उसको, उस बस्ती को गांव कहते हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसी बस्तियाँ जहाँ पर मानव अपने जीवन यापन करने के लिए प्राथमिक क्रियाएं करता है। प्राथमिक क्रियाएं मतलब जैसे कृषि करता है, ठीक है, पशुपालन करता है, जो है खनन वगैरह करता है, या मछली पालन करता है। तो ऐसा मानव बस्ती जहाँ पर मानव प्राथमिक क्रियाएं करता है। प्राथमिक क्रियाएं मतलब क्रियाएं जो है 3 तरह की होती हैं, ठीक है। एक प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। मतलब ऐसे देखें तो 11-12वीं क्लास में उधर 5 क्रियाएं हो जाती हैं, ठीक है, चतुर्थ और पंचम भी हो जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है 10 क्लास तक हमें पढ़ना होता है वो है 3 क्रियाएं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। तो ज़्यादातर इन्हीं का उपयोग होता है। तो प्राथमिक क्रियाएं होता है कृषि से संबंधित। तो प्राथमिक क्रियाएं लोग करते हैं ऐसी बस्तियों में जहाँ पर प्राथमिक क्रियाएं किया जाता है, जैसे कृषि किया जाता है, पशुपालन किया जाता है, खनन किया जाता है, ठीक है, मछली पालन किया जाता है। तो ऐसी बस्तियों को गांव कहा जाता है या ग्रामीण बस्ती कहा जाता है, ठीक है। गांव को ग्रामीण बस्ती भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्रामीण बस्तियां आकार की दृष्टि से छोटी व अलग अलग आकार की होती हैं। यहाँ पर कम मकान होते हैं और ग्रामीण बस्तियों में बसे लोग जीवन करने के लिए छोटे मोटे कार्य करते हैं। मतलब जीवन यापन करने के लिए जो है छोटे मोटे कार्य करते हैं गांव के लोग। जैसे पशुपालन हो गया, ठीक है, पशुपालन करते हैं तो उससे दूध का उत्पादन होता है, तो उसी को बेच करके जीवन यापन का जो करते हैं। और जैसे कुछ लोग हैं मछली पालन करते हैं, ठीक है, तालाब वगैरह में जो है मछली पालन करते हैं और उसको बेचते हैं, तो इस तरह से जीवन यापन करते हैं। कुछ लोग खेती पर निर्भर होते हैं, खेती करते हैं। तो ग्रामीण बस्तियों में यही सब होता है। अब ग्रामीण बस्ती जो है, यहाँ पर कम मकान होते हैं ग्रामीण बस्तियों में, और ग्रामीण बस्तियों में बसे लोग जीवन यापन करने के लिए छोटे छोटे कार्य करते हैं, तथा यहाँ पर रोजगार संसाधनों की भी कमी होती है। गांव में क्या होता है, रोजगार बहुत ही कम होता है, इसीलिए गांव के लोग ज़्यादातर अब शहरों में जाते हैं रोजगार के लिए, क्योंकि गांव में ज़्यादातर क्या होता है, खेती होता है, ठीक है।
90% तो खेती ही होता है। फिर उसके बाद उधर जो है पशुपालन मत्स्य पालन वगैरह हो गया थोड़ा बहुत। अब होता है, अब देखिए आगे नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती किसे कहते हैं? तो ऐसी बस्तियां जहां पर मानव अपने जीवन यापन करने के लिए द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं करता है। देखिए यहाँ पर चतुर्थ क्रियाएं भी आ गया। तो मैंने बताया था कि टोटल 5 क्रियाएं होती हैं, तो उसे नगरीय बस्ती कहते हैं। अब देखिए द्वितीय क्रिया में क्या हो जाएगा? तो द्वितीय क्रिया को कहा जाता है विनिर्माण। विनिर्माण कहाँ पर होता है? तो उद्योग में होता है। ठीक है, तो उद्योग जो होता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। व्यापार जो है तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, और सेवा जो है तृतीय के अंतर्गत आता है। ठीक है, तृतीय क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से वैसी मानव बस्ती जहाँ पर द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ क्रियाएं किया जाता है उसी को नगरीय बस्ती कहा जाता है। वहाँ पर खेती वगैरह नहीं किया जाता है, वहाँ पर पशुपालन वगैरह नहीं किया जाता है। तो नगरीय बस्ती में जो है पशुपालन मछली पालन ये सब बहुत कम किया जाता है, न के बराबर किया जाता है। और जो है कृषि तो बिल्कुल नहीं किया जाता है, क्योंकि शहर में ज़्यादा जगह ही नहीं होता है, ज़्यादा ज़मीन वगैरह ही नहीं होता है, तो इस तरह से खेती वगैरह कहाँ होगा। तो ऐसी बस्तियों को जो है नगरीय बस्ती कहते हैं। अच्छा, ये बस्तियाँ आकार की दृष्टि से बड़ी व भिन्न भिन्न आकार की होती हैं। यहाँ पर अधिक संख्या में लोग निवास करते हैं। नगरों की जनसंख्या जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पर रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पर मकानों की संख्या अधिक होती है। शहर में देखते होंगे पूरे एकदम सटे सटे मकान होते हैं। ठीक है, सटे हुए रहते हैं एकदम पूरा, वहाँ पर जगह ही नहीं रहता है। तो नगरीय बस्तियों में बसे लोग जीवन यापन करने के लिए छोटे मोटे कार्य से लेकर बड़े बड़े उद्योग व व्यापार करते हैं। यहाँ पर आपको सब तरह के लोग मिल जाएंगे नगर में। ठीक है, शहर में, नगर मतलब शहर। तो शहर में बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, जैसे कुछ लोग मिलेंगे कि छोटे मोटे कार्य करेंगे, जैसे रिक्शा वगैरह चलाना हो गया। ठीक है, और फिर मिलेंगे आपको व्यापार करने वाले लोग, बिजनेसमैन मिलेंगे। कुछ लोग उद्योग में काम करने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, कुछ लोग उद्योगपति मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अलग अलग तरह के आपको व्यक्ति भी मिलेंगे और अलग अलग तरह के जो है कार्य भी मिलेंगे और अलग अलग तरह के यहाँ पर घर वगैरह भी मिलेंगे। तो इस तरह से ऐसी बस्तियों को जो है नगरीय बस्ती कहा जाता है। मतलब एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऐसी बस्ती जहाँ पर द्वितीयक तृतीयक और चतुर्थ कार्य किया जाता है, ऐसी बस्ती को नगरीय बस्ती कहते हैं। तो इसमें कार्य क्या किया जाता है? तो जैसे उद्योग से संबंधित कार्य, व्यापार किया जाता है, सेवा का कार्य किया जाता है। सेवा मतलब जैसे बैंक वगैरह हो गया। ठीक है, बैंक या कोई संस्था हो गया, तो इस तरह से वो सेवा देने का काम करती है। तो इसलिए ऐसे कार्य को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ गए कि ग्रामीण बस्ती किसे कहते हैं, नगरीय बस्ती किसे कहते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।